हुए अब हम देखते हैं क्लास 9वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास टोटल 5 प्रश्न दे रखे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को करेंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल ज्ञात करना है, मतलब करना क्या है, इस पूरे समीकरण को हमें इससे भाग देना है और भाग देने पर जो शेषफल बचेंगे वही हमारे आंसर होंगे और हमें वही पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसके बहुत सारी तरीके हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली तरीके से भाग दे सकते हैं और जो शेषफल बचेगा उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन उन सब मेथड के ऊपर आप जाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा और हमारा समय भी बहुत जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीका ये है कि आपको एक छोटी सी बात जाननी होगी, क्या, शेषफल प्रमेय के अनुसार शून्यक जो होती है वो 0 होती है। शून्यक बराबर क्या होती है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक जो है वो x+1 है शून्यक, x-2 भी शून्यक है और x भी शून्यक है और x+5 भी शून्यक है। इससे आगे एक और क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ये सब क्या है, शून्यक है। तो शून्यक जो भी होंगे उसके बराबर में 0 होंगी। जैसे दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास px बराबर ये x³ + 3x² + 3x + 1 और शून्यक जो है वो x+1 है। जो भी आपके बड़े वाले समीकरण होते हैं उसे px कहते हैं और जो छोटे वाले समीकरण हैं उसे हम लोग शून्यक मानेंगे। वैसे छोटे वाले को gx बोलते हैं। ठीक है, जब आप आगे कक्षा में जाएंगे तो इसी को पढ़ेंगे और ये जो आपको दिख रही है ये gx हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे px हमने इसको मान लिया है। px जो है सो सभी प्रश्नों में सेम रहेंगी और शून्यक जो है सो बदल जाएंगी। तो यहाँ पे जो शून्यक है वो है x+1। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार शून्यक बराबर 0 होगा। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं शेषफल प्रमेय के अनुसार शून्यक बराबर 0। इसीलिए यहाँ पे जो शून्यक है वो है x+1 और बराबर में हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, या x बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा -1, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली px में बिठा देंगे इसका मान और हमारे पास जो बच के आएगा वो हमारे पास शेषफल आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण है वो है x³ + 3x + 1 बराबर, यहाँ पे x का जो मान है वो -1 है, क्यूब का क्यूब प्लस 3 का 3 और यहाँ पे 1 बिठाएंगे और स्क्वायर लिखेंगे। 3 का 3 यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये 1 हो गया लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 का 3 और ये जो 1 है -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा। +1 3 से गुना होगा तो केवल यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 3 को हम 1 से गुना कराएंगे तो -3 हो जाएगा। -3 और यहाँ आगे में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, हाँ, और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 और माइनस के 3 कट जाएंगे और ये माइनस के 1 और ये प्लस के 1 कट जाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 0। कितने आने वाले हैं, 0। तो यही हमारा होता है आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0। तो यही होता है हमारा पूरा फाइनल उत्तर। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, या फिर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है x - 1/2। तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय के अनुसार शून्यक बराबर क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे शून्यक जो है वो x 1/2 है, तो यहाँ पे x - 1/2 बराबर 0 हो जाएंगे। क्या है ना कि आप जितना शॉर्ट में बना सकते हैं वो बना लीजिए। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग बताया है ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों इतना बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 9th का जो एग्जाम पैटर्न है वो न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो आप जितना शॉर्ट में बना के निकल सकते हैं आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे x - 1/2 बराबर 0 है और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो x बराबर ये जो 1/2 है माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 1/2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, px वाले समीकरण में हम बिठा देंगे, हमारे पास जो शेषफल आएंगे, जो भी बिठाने के बाद आएगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा और यही हमारा कहता है शेषफल प्रमेय नियम। तो यहाँ पे x का मान सिंपली बिठा देंगे, तो यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 का 3 और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 का पावर 2 प्लस 3 का 3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस में हो जाएगा 1। आगे हल करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पे 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा हमारे पास, और तो 1 का 1 और 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएंगे। प्लस के हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे 3 को अगर देखिए तो सबसे पहले यहाँ देख लो 1 गुना 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुना 2 करेंगे तो नीचे हमारे पास 4 आएंगे। प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा और 2 का यहाँ पे 2 प्लस में जो 1 है हम उसे 1 का 1 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन रहे हैं वो भिन्न के जोड़ बन रहे हैं, तो यहाँ पे 8, 4 और 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका हम LCM लेंगे तो हमारे पास 8 निकल कर आएंगे।
8 के टेबल में 8 कितने बार में, तो एक बार में, तो ऊपर वाला हम एक बार लिखेंगे बार में। 4 के टेबल में 8 कितने बार में, तो 2 बार में, तो ऊपर वाला 2 बार लिखेंगे। 3 दूना 6 प्लस 2 का टेबल में 8 कितने बार में, तो 4 बार में, तो ऊपर वाला 4 बार लिखेंगे। 3 चौका 12 प्लस 1 का टेबल 8 कितने बार में, 8 बार में, तो ऊपर वाला 8 बार पढ़ेंगे, तो हमारे पास 8 आएंगे। अब सिंपली हम सबको ऐड कर देंगे और बट्टा में है जो हम लिखेंगे। अगर कटने का रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ये हो गया 6 और 1 7 और 12 और 7 19 और 7 27 और बटे में हो गया 8। ये चूँकि कटेगा नहीं इसलिए हम यहीं पे रखेंगे और आई थिंक आंसर भी यही होगा, तो पे हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 27/8 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है सिर्फ ओनली x और कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो x बराबर हम यहाँ 0 ले लेंगे, जैसा सब में लेते हैं। तो यहाँ पर भी x बराबर हो गया क्या 0। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास px दे रखे हैं वो, इसीलिए x³ प्लस 3x² सभी के मान बिठा देंगे। तो यहाँ पे 0 है, क्यूब का क्यूब प्लस 3 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ 0 का क्यूब कर दो या 1000 कर दो या कुछ भी कर दो, आपके पास 0 ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर भी x 0 का स्क्वायर है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब चूँकि 3 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1। बोलते हैं 0 में कोई पावर नहीं होती, लेकिन 0 में जितनी पावर है कोई भी डिजिट में पावर नहीं है। जिसको भी अपने साथ मिलाएगी 0 कर देती है। हाँ यहाँ पे 0 का 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 0 का 0 और प्लस में 1। अब देखिए 1000 0 हो या 4 0 हो वो 0 ही कहलाएगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 को करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएंगे और यही हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल बराबर 1 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है x प्लस पाई। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार x प्लस पाई बराबर 0, क्योंकि यही है हमारे शून्यक और शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है, शून्यक बराबर 0 होता है। हम उसे आगे हल करेंगे तो x बराबर हमारे पास माइनस पाई आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली x का जो मान है हम इस वाले समीकरण में बिठा देंगे। तो हमारे पास जो भी बच के आएगा वही शेषफल कहलाएगा। यहाँ पे पाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 का 3 और यहाँ पर भी पाई का स्क्वायर हो जाएगा। सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे 3 और यहाँ भी हो जाएगा पाई, प्लस में 1 रहेगा, यहाँ पे बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए पाई का क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पे अगर क्यूब हम कर देंगे तो क्यूब तो रहेगा ही, माइनस जाएगा नहीं क्योंकि क्यूब है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लस और ये 3 और ये पाई जो है सो 2 बार है गुना में, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो पाई गुना पाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल कर आएगा, पाई गुना पाई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 को पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसके साथ आएगा तो माइनस 3 पाई हो जाएगा। और माइनस 3 पाई जब आएगा तो इसके पहले प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई और प्लस में ये 1 का 1 तो रहेगा ही। ये बजरंगबली का पूंछ है, जिधर जिधर बजरंगबली जाएंगे उधर उधर वो भी जाएंगे, कहने का मतलब वो साथ में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे आगे समीकरण नहीं जाएगी और नहीं जाएगी तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर जो हमारे पास बच के आया उसे हम लिखेंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर और यही बच के निकल कर आया है, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं 5वें प्रश्न के ऊपर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नोट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो PDF इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। इजी प्रश्न है 5 नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, जो शेषफल प्रमेय है हमारे पास उसे हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन जो है ना वो उल्टा है। जो चर वाले पद होते हैं वो पहले होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और फिर जो 5 है वो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा था क्वेश्चन, हमने यहाँ सीधा कर लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर में 0 और इसे अगर आगे हम करेंगे तो 2x बराबर -5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर -5 और ये जो 2 है ये गुना में है, बराबर किधर आएगा। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो है सो मान बिठा देंगे इस वाले समीकरण के ऊपर। तो यहाँ पे है x³, यहाँ पे हम बिठा देंगे 5/2 का क्यूब, प्लस का प्लस देंगे 3 और यहाँ पे फिर से लिखेंगे -5/2 और माथा पे इसका 2 है तो 2 लिख दिए, 3 का 3 और यहाँ पे -5 और बाय में 2 है, प्लस में 1 का 1 लिख दिए। अब आइए इसे हम बेहतरीन तरीके से हल कर लेते हैं, चुपके से, किसी को बताना नहीं है, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 6 25 और 125 हो जाएगा यहाँ पे, वो भी माइनस में, और नीचे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 और गुने में हो जाएगा 5 6 25
और बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी 4, चूँकि दोनों में पावर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पचे 15, 15 जो होगा माइनस में, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और बट्टे में 2 का 2 और प्लस में 1 का 1। अभी और आगे हल होगा यहाँ पे, अभी जाना नहीं है वीडियो को छोड़ के। अब यहाँ पे क्या होगा, 125 का 125 लिखेंगे माइनस में, बराबर बटा में 8 प्लस 3 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75, और यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 4 माइनस 15 बट्टे में 2 प्लस में 1। फिर यहाँ पे वही बातें आ गई कि भिन्न का जोड़ लेना है हमें, तो यहाँ पे अगर भिन्न का जोड़ हम निकालेंगे तो हमारे पास भिन्न का जोड़ 8 आएंगी। अब देखिए यहाँ पे 8 का टेबल में 8 कितने बार में आते हैं, 1 बार में, तो ऊपर वाला 1 बार पढ़ेंगे तो 125 एकम 125। यहाँ पे हम प्लस का प्लस लगाएंगे, चरका पहाड़ा में 8 कितने बार में, तो 2 बार में, तो ऊपर वाला 2 बार पढ़ेंगे, 75 दूना हो जाएगा 150। माइनस का माइनस, 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 4 बार में, तो ऊपर वाला 4 बार पढ़ेंगे, 15 चौका 60। 1 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, 8 बार में, तो ऊपर वाला 8 बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 1 अठी 8 हो जाएगा। अब हम सबको ऐड और घटाव कर देंगे, जो भी हमारे पास आएगा वही हमारा शेषफल होगा। टोटल हमारे पास आते हैं -27/28, इसे कैलकुलेशन करने के बाद तो हमारे पास बचे -27/28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर -27 और बटे में 8 हो जाएगा, और यही हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन 2 है x का पावर क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा पेज ले लिया है, और इसमें हम समझेंगे कि इस वाले समीकरण को ना हमें x माइनस a से भाग देना है, और भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा वो बताना है। तो संख्या वाला भागा आसान होता है देना, लेकिन ऐसे भागे आ जाते हैं हमारे पास तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है मेरे भाई। अब कैसे इसे बनाओगे वो समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सवाल में ही आंसर का क्लू छुपा हुआ है। तो यहाँ x माइनस a है, ओके, यहीं से हमारा आंसर निकलना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x माइनस a, ओके। अब इसके बराबर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 अपने मन से। इसीलिए x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, a को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब x का मान आ गया a। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही x का मान आ गया है, आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x का मान यानी कि a को बिठा दोगे और इस वाले समीकरण को हल कर दोगे। जो भी लास्ट में आएगा वही इसका शेषफल कहलाएगा। हाँ, चलिए बिठाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ईमानदारी से a बिठा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a का a, और इसमें क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लगा देंगे, माइनस यहाँ a का a और ये x² है तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस का प्लस, यहाँ 6 का 6, x का मान a तो यहाँ इनटू में a हो जाएगा, और ये माइनस a का a। ओके, अब यहाँ पर a क्यूब का हम a क्यूब लिखेंगे, माइनस a और a² को अगर हम गुना करेंगे तो ये यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। क्यों a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और गुना में पावर जुड़ता है तो 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा। यहाँ पे दे देंगे प्लस का प्लस, 6 को a के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6a और ये माइनस a हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये a क्यू यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा 6a माइनस a। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6a में 1a चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5a। 6 लड्डू में 5 लड्डू, 1 लड्डू खा जाएंगे तो 5 लड्डू बचेगा। तो यहाँ पे 6a में 1a चला जाएगा तो 5a बचेगा, और यही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेषफल। ओके, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था। ये देख लीजिए आप कितना ये आसान था। यही हो गया आपका क्या, दूसरा का आंसर। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे आप एक स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं या इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंडन है या नहीं। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि गुणनखंडन कब होता है, जब 0 आ जाता है उसका आंसर, लेकिन 0 नहीं आता तो गुणनखंडन नहीं होता है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। देखिए ये भाग अलग है
और ये भाग अलग है। ओके, तो पूछा गया है कि ये वाला जो है बताना है इसका एक गुणनखंडन है या नहीं। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का एक मान निकालेंगे और वो मान किससे निकलेगा, इससे। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 7 + 3x इक्वल टू में कुछ नहीं है तो आप 0 समझ जाना। ओके, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है ये बराबर के हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, और ये जो 7 है ये है प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल टू -7x, और ये जो है ये 3 है गुना में है तो ये इधर आ जाएगा भागा में। तो x का जो मान आया वो कितना आ गया, -7/3। तो हमने यहाँ पे इसको घेरा कर दिया ताकि आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिखे कि x का मान कितना निकला, -7/3, और हमने कैसे निकाला वो भी आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के जो मान है इस वाले क्वेश्चंस में बिठा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3x³ + 7x। ओके, अब इसमें क्या करेंगे ना, हम x का मान बिठा देंगे। ठीक है, आइए बिठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये 3 का 3 गुना x का मान कितना, -7/3, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे -7/3, और ये क्यूब का क्यूब, और ये प्लस का प्लस, 7 का 7, और यहाँ फिर से x का मान है तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे गुना -7/3। ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिए क्यूब है। ओके, तो क्यूब का मतलब ये होता है कि 3 बार लिखना है इसको। कितने बार लिखने हैं, 3 बार। जैसे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ना लिखेंगे -7/3, -7/3 और -7/3, मतलब इसको हमें 3 बार गुना करना है। 7 × 7 = 49, और इसको गुना करेंगे तो कितना, 7 × 63, मतलब कि ये हो जाएगा आपका क्यूब। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। ओके, और 3 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 गुना -343, और बटा में कितने लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये प्लस का प्लस, और यहाँ पे 7 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 × 7 = 49, और बटा में 3। ओके, आई होप कि इतना दूर तक आपको समझ आ गया होगा। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको ना स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना है। अब देखिए यहाँ चूंकि गुना है तो ये इससे भी गुना हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 × 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 3 × 4 = 12 का 2, हाथ में 1, 3 × 3 = 9, और 1 बकिया 10 हो जाएंगे। ओके, और नीचे कितने हैं, 27 के, यहाँ पे 27। ओके, अब प्लस का और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 का पारा नहीं कटेगा तो यहाँ हम लिख देंगे 49, और बटा में यहाँ पे हम लिख देंगे 3। एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो गुना हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा। आई थिंक ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे जो है सो इसको हम काट सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम इसको नहीं काटते हैं, ऐसे ही फॉलो करते हैं। अब चूंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है तो बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें यहाँ भिन्न का घटाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 27 और 3 का। तो कितने आएंगे एलसीएम, 27 आएंगे। अब देखिए 27 का पहाड़ हम 27 कितने बार में, एक बार में, तो इसका ऊपर वाला एक बार, तो यहाँ लिखेंगे -1029, और यहाँ पे माइनस का माइनस। 3 का पहाड़ हम 27 कितने बार में, तो ये 9 बार में, तो ऊपर वाला 9 बार पढ़ने हैं। तो 49 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 नम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 81, हाथ में कितना बचेगा 8, और 9 × 4 = 36, और 8 = 44 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 44 लिख देंगे। 1029 में कितना घटा देंगे, 441 को हम घटा देंगे किसमें, 1029 में।
तो यहाँ पे सॉरी घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है भैया, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ना यहाँ पे आसान है, लेकिन आंसर किस में रहेगा, माइनस में। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हमने लिख दिया। 4 और 2, 10 का 0 हाथ में बाकी है, 4 और 2 6 और 1 बाकी है 7। उसके बाद 4 और 0 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने, 1 का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस। नीचे कितने लिखेंगे, यहाँ पे 27 का 27। अब हम देखेंगे ये कटेगा क्या। तो 3 का पहाड़ा ये तो कट रहा है, शायद ऊपर वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा ये 9 बार में कट जाएगा, और ये 3 का पहाड़ा से 3 चौक 12, और यहाँ पे 3 नम 27, और ये 0 का 0। अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल उत्तर में 490, वो भी किस में, माइनस में, और बटा में क्या, 9। अब आप देख रहे हैं कि इससे आगे हल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, यह गुणनखंडन नहीं है, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधी सी बात में, नहीं, यह गुणनखंडन नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। ओके, चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।